देख रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य का यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण। साथ में अमित कुमार जी हैं, राजू यादव जी हैं। और देखिए यहाँ पर सुबह सुबह दहा नदी पुल के पास यहाँ पर आए हुए हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी। और देखिए लोगों के बीच अपना क्षेत्र में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पर, यूनियन नेता अमित जी हैं। और देखिए यहाँ पर सर देखिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण करने आए हैं सिवान में। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे अभी के चुनाव में, किस तरह का रुझान मिल रहा है आपकी पार्टी को? तो चुनाव तो देखिए, चुनाव क्या है, चुनाव भी जनता का आंदोलन है जी। अभी यहाँ के सफाई कर्मचारियों से बात हो रही थी, उनकी जो समस्या है, कितने लोग वर्षों से काम कर रहे हैं संविदा में, हम नहीं बताया कि आप ही लोगों के आंदोलन की देन है। इस बार जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया है, उसमें एक बड़ी घोषणा की गई कि आउटसोर्सिंग और संविदा में जो लोग काम कर रहे हैं सबको परमानेंट किया जाएगा। हमें लगता है कि बड़ी बात है। और ये नीचे का आंदोलन बढ़े, नीचे का संगठन मजबूत हो, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे और सरकार इसके लिए काम करे, तो ये बड़ी बात है। सफाई कर्मचारियों के साथ ये भी स्थिति है कि कहने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं प्रचार में, मोदी जी के पूरे फोटो चमकाने में, लेकिन जो स्वच्छता के काम करने वाले, चाहे वो लोहिया स्वच्छता मिशन वाले हो, सफाई कर्मचारी हो, इनके प्रति जो समाज का नज़रिया है और सरकार का भी जो रवैया है वो अभी ठीक नहीं हुआ। इसमें पूरे 100% दलितों का ही आरक्षण है और इस काम को गंदा समझा जाता है। तो ये जो नज़रिया गंदा है, काम अच्छा है और करने वाले लोग अच्छे हैं, लेकिन समाज का जो नज़रिया है इनको देखने के बारे में, वो बहुत उसमें गंदगी है, उसको भी ठीक करना है। तो लड़ाई तो लंबी है, उसको ठीक करना होगा। सर कोई भी सरकार आती है यही वादा करती है कि हम लोग परमानेंट कर देंगे, लेकिन इन लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी होता है। पहली बार ये परमानेंट करने वाली बात, सरकारी नौकरी की बात, नौकरी को इतना प्रमुख एजेंडा बनाना, नहीं तो भाजपा का बस चले, वो तो अयोध्या की बात करके राम मंदिर, अब सीता के मंदिर, हनुमान का मंदिर, मंदिरों की बात करके बस चुनाव निपटा दे कि चुनाव में जनता की बात ही ना हो। चुनाव में कभी 30 साल पहले की बात हो या 20 साल आगे का सर्वभाग दिखाया जाए कि 2047 में विकसित भारत होगा और तब विकसित बिहार होगा। इनका बस चले, तो यही सब बात करना चाहते हैं। हम लोग कोशिश किए हैं कि इस बार बिल्कुल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, जनता अपनी बात कहे और अपने लिए वोट करे। इस बार अच्छा बिहार में बदल गया है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपकी सरकार आ रही है? नहीं, हमें तो बिल्कुल लग रहा है कि देखिए 2020 में ही आने वाली थी जी। 2020 में किसी तरीके से बाल ये सरकार बच गई, इसलिए जो काम 2020 में हो जाना था वो 25 में तो हो ही जाए जी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी, जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव, और देखिए सुबह सुबह यहाँ पर सफाई कर्मियों से यहाँ पर मिल रहे थे और उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ बात कर रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य जी। साथ में देखिए यूनियन नेता अमित जी हैं यहाँ पर, और देखिए सैकड़ों युवा देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ अमित भाई है, थोड़ा 2 शब्द बात करें। बताइए, यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य जी आए थे, क्या कहा है इन्होंने? पहली बार कर्मचारियों में खुशी की लहर है जी कि पहली बार कोई सरकार जी, कोई पार्टी के दल जी ये घोषणा कर रही है जी, जिसमें महागठबंधन के लोग शामिल है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो उनका स्थायी किया जाएगा, आउटसोर्सिंग खत्म किया जाएगा, पुराना पेंशन लागू किया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों में हर्ष की बात है। और यहाँ तक हम लोगों ने दीपांकर भट्टाचार्य जी से अपना बात रखा और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दिया जाएगा, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया जाएगा, उनके विकास के लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग इनसे मिले और अपनी बातों को रखें, और सारे कर्मचारियों में, पूरे बिहार के कर्मचारियों में खुशी की लहर है कि कम से कम कोई तो सरकार आया जो संविदा कर्मी, दैनिक कर्मचारी को अस्थायी करने की बात किया जा रहा है। और इस बार सरकार बनती है महागठबंधन की तो हम लोग अस्थायी होंगे, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो किसी राजनीतिक दल ने, किसी गठबंधन ने हम लोग अस्थायी करने का घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए, तो बहुत बड़ा यहाँ पर वादा कर रहे हैं देखिए दीपांकर भट्टाचार्य जी, और यहाँ बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर परमानेंट जॉब, दूसरा जिनके पास अस्थायी मकान नहीं है उनके मकान, जिनके पास ज़मीन नहीं है
यानी यहाँ तक सारा सुविधा देने के लिए वादा किया जा रहा है। देख रहे हैं सुबह सुबह क्षेत्र भ्रमण में निकले हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। देखिए देखिए शहीद चंद्रशेखर के आदमकद प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी यहाँ पर देखिए और अपना सर उधर से थोड़ा इधर शहीद चंद्रशेखर की मूर्ति पर अपना माल्यार्पण कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य जी जो भाकपा माले के राष्ट्रीय हिंदू के अरमानों को मंदिर तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। अरे देख मुझे गिरी देख रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य का यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण। साथ में अमित कुमार जी हैं, राजू यादव जी हैं। और देखिए यहाँ पर सुबह सुबह दहा नदी पुल के पास यहाँ पर आए हुए हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी। और देखिए लोगों के बीच अपना क्षेत्र में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पर, यूनियन नेता अमित जी हैं। और देखिए यहाँ पर सर देखिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण करने आए हैं सिवान में। बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, अभी के चुनाव में किस तरह का रुझान मिल रहा है आपकी पार्टी को? चुनाव तो देखिए, चुनाव क्या है, चुनाव भी जनता का आंदोलन है जी। अभी यहाँ के सफाई कर्मचारियों से बात हो रही थी, उनकी जो समस्या है, कितने लोग वर्षों से काम कर रहे हैं संविदा में, हम नहीं बताया कि आप ही लोगों के आंदोलन की देन है। इस बार जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया है उसमें एक बड़ी घोषणा की गई कि आउटसोर्सिंग और संविदा में जो काम कर रहे हैं सबको परमानेंट किया जाएगा। हमें लगता है कि बड़ी बात है और ये नीचे का आंदोलन बढ़े, नीचे का संगठन और मजबूत हो, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे और सरकार इसके लिए काम करे, तो ये बड़ी बात है। सफाई कर्मचारियों के साथ ये भी स्थिति है कि कहने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं प्रचार में, मोदी जी के पूरे फोटो चमकाने में, लेकिन जो स्वच्छता के काम करने वाले, चाहे वो लोहिया स्वच्छता मिशन वाले हो, सफाई कर्मचारी हो, इनके प्रति जो समाज का नज़रिया है और सरकार का भी जो रवैया है वो अभी ठीक नहीं हुआ है। इसमें पूरे 100% दलितों का ही आरक्षण है और इस काम को गंदा समझा जाता है। ये जो गंदी नज़रिया गंदा है, काम अच्छा है और करने वाले लोग अच्छे हैं, लेकिन समाज का जो नज़रिया है इनको देखने के बारे में वो बहुत उसमें गंदगी है, उसको भी ठीक करना है। तो लड़ाई तो लंबी है, उसको ठीक करना होगा। सर कोई भी सरकार आती है यही वादा करती है कि हम लोग परमानेंट कर देंगे, लेकिन इन लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी होता है। पहली बार ये परमानेंट करने वाली बात, सरकारी नौकरी की बात, नौकरी को इतना प्रमुख एजेंडा बनाना, नहीं तो भाजपा का बस चले, वो तो अयोध्या की बात करके राम मंदिर, अब सीता के मंदिर, हनुमान का मंदिर, मंदिरों की बात करके बस चुनाव निपटा दे कि चुनाव में जनता की बात ही ना हो। चुनाव में कभी 30 साल पहले की बात हो या 20 साल आगे का सब्ज दिखाया जाए कि 2047 में विकसित भारत होगा और तब विकसित बिहार होगा। इनका बस चले तो यही सब बात करना चाहते हैं। हम लोग कोशिश किए हैं कि इस बार बिल्कुल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, जनता अपनी बात कहे और अपने लिए वोट करे। इस बार अच्छा बिहार में बदल गया है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपकी सरकार आ रही है? नहीं, हमें तो बिल्कुल लग रहा है कि देखिए 2020 में ही आने वाली थी जी। 2020 में किसी तरीके से बाल ये सरकार बच गई, इसलिए जो काम 2020 में हो जाना था वो 25 में तो हो ही जाए जी। चलिए तो देखिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव, और देखिए सुबह सुबह यहाँ पर सफाई कर्मियों से यहाँ पर मिल रहे थे और उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ बात कर रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य जी। साथ में देखिए यूनियन नेता अमित जी हैं यहाँ पर, और देखिए सैकड़ों युवा देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ अमित भाई है, थोड़ा 2 शब्द बात करें। बताइए यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य जी आए थे, क्या कहा इन्होंने? पहली बार
कर्मचारियों में खुशी की लहर है जी कि पहली बार कोई सरकार जी कोई पार्टी के दल जी ये घोषणा कर रही है जी जिसमें महागठबंधन के लोग शामिल है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो उनका स्थायी किया जाएगा, आउटसोर्सिंग खत्म किया जाएगा, पुराना पेंशन लागू किया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों में हर्ष की बात है। और यहाँ तक हम लोगों ने दीपांकर भट्टाचार्य जी से अपना बात रखा और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दिया जाएगा, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया जाएगा, उनके विकास के लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग इनसे मिले और अपनी बातों को रखें और सारे कर्मचारियों में पूरे बिहार के कर्मचारियों को खुशी की लहर है कि कम से कम कोई तो सरकार आया जो संविदा कर्मी दैनिक कर्मचारी को अस्थायी करने की बात किया जा रहा है। और इस बार सरकार बनती है महागठबंधन की तो हम लोग अस्थायी होंगे, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो किसी राजनीतिक दल ने किसी गठबंधन ने हम लोग अस्थायी करने का घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए तो बहुत बड़ा यहाँ पर वादा कर रहे हैं, देखिए दीपांकर भट्टाचार्य जी। और यहाँ बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर परमानेंट जॉब, दूसरा जिनके पास अस्थायी मकान नहीं है उनके लिए मकान, जिनके पास ज़मीन नहीं है, यानी यहाँ तक सारा सुविधा देने के लिए वादा किया जा रहा है। देख रहे हैं सुबह सुबह क्षेत्र भ्रमण में निकले हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। तो साइड से सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी भी मिलते हुए। तो आप हमारे नेता नहीं हैं, अभी बातचीत हुआ सारा कर्मचारी में और एक बार देख रहे हैं यहाँ पर सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के देखिए अब माल्यार्पण करने के लिए निकल रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी जो राष्ट्रीय महासचिव है भाकपा माले के। देखिए अम्बेडकर पार्क देखिए दीपांकर भट्टाचार्य जी और माल्यार्पण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। हाँ देखिए सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी माल्यार्पण कर रहे हैं। भाजपा देखिए सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी निकले हैं।